गर्म चीज़ों का सेवन कर लेना, भूखे रह लेना, दौड़ते रहना, खेलते रहना धूप में और लू लग जाना, ऐसी चीज़ों से बच्चों को खून आ जाता है। एक परहेज़ मिर्च मसाले या गरम मसालों का भी करना होता है। उनको थोड़े समय के लिए कम कर दें या बंद कर दें जब ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है। नक्सीर, नाक से खून आना, कई बार बच्चों को होता है, कई बार युवाओं को या फिर किसी भी उम्र वाले लोगों को हो सकता है। बच्चों को और युवाओं को ज़्यादातर होता है गर्मी से। शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाना और फिर पानी की कमी हो जाना, साथ ही साथ कुछ गर्म चीज़ों का सेवन कर लेना, भूखे रह लेना, दौड़ते रहना, खेलते रहना धूप में और लू लग जाना, ऐसी चीज़ों से बच्चों को खून आ जाता है। डरने की कोई बात नहीं है। तुरंत डॉक्टर के पास ना भागें, सबसे पहले सिर में ठंडा पानी डालें। थोड़ा ठंडा पानी डालने से सिर पूरी तरह से जब शांत आप महसूस करते हैं तो नक्सीर वापस बंद हो जाती है। यहाँ से पीछे जो नासिका के अंदर जो नस जाती है रक्त की, वो अचानक से रप्चर हो जाती है, खुल जाती है और ये भगवान ने ही मैकेनिज़्म बना रखा है। आपने और हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी ऐसा नहीं, लेकिन ये जानबूझ के रखा गया कि ब्रेन में ज़्यादा ब्लड ना चला जाए, जिससे कि वो उसको हानि हो सके। इस तरह से उसको रोकने के लिए एक बाहर का वाल्व रखा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी नहीं है, अगर हो रही है बार-बार तो इसको आप पहले डॉक्टर के पास भी एक बार जाकर जाँच करा सकते हैं, कोई और बात तो नहीं है क्योंकि 2-4% में ही किसी को कोई ब्रेन में ट्यूमर या कोई ऐसी अगर बीपी किसी का बढ़ा हुआ होता है, तो वो भी जाँचने की साथ में बाद में ज़रूरत होती है। तो इस तरह की 2-3 चीज़ें बस आप अगर आपने चेक कर ली, कुछ नहीं है ऐसा, तो बाकी सब अवस्थाओं में आप आहार को बदलें। आहार को समझें और आस-पास जिस तरह का भी मौसम चल रहा है, आप किस देश में रहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी अलग-अलग काल में बहुत सारे वात, पित्त, कफ के रोग होते हैं। ख़ासकर जब बिल्कुल खुश्क मौसम होता है और गर्मी का होता है। गर्मी बहुत है आस-पास या सर्दी बहुत है आस-पास, दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस में खुश्की यदि है, ह्यूमिडिटी कम है, ना के बराबर है, उस अवस्था में अंदर या बाहर गर्मी पैदा होती है। अब बाहर गर्मी है, लेकिन अंदर क्या होगा कि आपके अंदर भोजन नहीं गया, पानी नहीं गया, तो गर्मी हो जाएगी। अब सर्दी में बाहर सर्दी है, लेकिन अंदर अंदर आग की तरह भट्ठी उसको लगती है, तो आपने महसूस भी किया होगा जिनका पाचन अच्छा होता है, तो उस वक़्त भी पानी अगर नहीं लिया, भोजन नहीं समय पे लिया, तो ये गर्मी हो सकती है। मैंने जो कारण स्टार्टिंग में शुरुआत में बताया कि लू लग सकती है, तो बच्चों को आप जाने घर से निकलते समय गोंद कतीरा का सेवन कराएँ शरबत में। अगर गोंद कतीरा खुश्की करती किसी-किसी को कर जाती है, खुश्क शरीर है, वातज शरीर है, दुबला-पतला, तो दूध में आधा दूध, आधा पानी मिला कर के उसको हम बोलते हैं कच्ची लस्सी। तो आप उस तरह की दूध और पानी के मिश्रण वाली ठंडी-ठंडी लस्सी बना करके कच्ची, उसमें भी गोंद कतीरा डालकर दे सकते हैं, वो बहुत लाभ करता है। गोंद कतीरा के साथ दूध का संयोग बहुत अच्छा है। साथ ही साथ सब्जा बीज का सेवन, कुछ ठंडी इस तरह की फिरनी आदि का सेवन, थोड़ा खीर का सेवन, ये लॉन्ग टर्म में जब आप ऐसी ठंडी और स्निग्ध यानी कि ठंडी तो हो वो चीज़ लेकिन साथ में ऑयली हो, जैसे खीर होती है, ठंडी होती है लेकिन थोड़ा दूध होने की वजह से ऑयली होती है, स्निग्ध होती है, तरावट देती है सारे शरीर की नस नाड़ियों को भी, तो उससे भी नक्सीर नहीं आती है, बहुत लाभकारी है। साथ ही साथ पैरों के तलवों पर सरसों का तेल लगा करके कांसे की कटोरी के पिछले हिस्से से थोड़ा रगड़ दिया जाए। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर से अगर नक्सीर आती है तब नहीं करना है इसको, बाकी अवस्थाओं में इसको पैर पे रगड़ते हैं जब तो थोड़ा उससे काँसा रगड़ करके ऊष्मा के साथ, गर्मी के साथ और तेल के साथ थोड़ा काला रंग पैदा करता है। तो आप ये ना सोचो कि अंदर से टॉक्सिन निकल रहे हैं, ये भी लोग भ्रमित हो रहे हैं बहुत। तो ऐसा ना सोचें और वही उससे रिएक्ट करके वो काला रंग बन जाता है थोड़ा तलवों पे, तो वो नेचुरल है, बनने दीजिए और आप उससे उससे सेक निकलेगा बाहर, गर्मी निकलेगी। वो भी एक शांति देने का तरीका है, नहीं हो पाता है या कभी अलग समय में मेहंदी का घोल आप पैरों में, तलवों में लगा दें, हफ्ते में 1-2 बार। ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को जिनको बहुत ज़्यादा हीट बनती है, ख़ासकर ये पुरुषों को ज़्यादा होता है क्योंकि उनको फिज़िकल एक्सर्शन या फिर एफर्ट्स ज़्यादा करने की एक शुरू से ही आदत बनाई जाती है, काम करें, बाहर जाएँ। तो ऐसी चीज़ों जगह में जब आपको बार-बार गर्मी रहकर महसूस होती है, पानी पिया, नहीं पिया, खाया, नहीं खाया, तो उस अवस्था में समय-समय पर बीच-बीच में अगर वो डायरेक्टली कोई गर्म चीज़ चॉकलेट या फिर कोई कॉफ़ी या आम खा लेते ज़्यादा, उस वक़्त भी ऐसा हो सकता है। तो उसमें कुछ नहीं करना होता, कच्ची लस्सी जो मैंने पहले बताई उसका सेवन करें, थोड़ा नींबू पानी, छाछ जो आस-पास से मिल जाए, मीठी छाछ भी बहुत अच्छी, गन्ने का रस बहुत अच्छा है। गन्ने के रस में चूने का अगर मिला कर के थोड़ा-सा जिसको आप शुद्ध चूना पान वाले से मिल जाता है, गेहूँ के दाने जितना, जिसको पत्थरी होती है वो चूना नहीं ले सकता, कोई बात नहीं।
वो चूने की जगह पे अनार का रस, व्हीट ग्रास, गेहूँ का ज्वारा आदि ले सकता है। गेहूँ का ज्वारा में भी बहुत अच्छा कैल्शियम होता है, लेकिन वो पथरी नहीं करेगा। तो आप अनार का रस और ये सब चीज़ें लेकर के भी अपने शरीर के अंदर विटामिन सी बढ़ा सकते हैं, थोड़ा शीतलता ला सकते हैं। आंवला का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं, आंवला कैंडी का सेवन कर सकते हैं, घी का सेवन जो बहुत अच्छा होता है। तुरंत नहीं, लेकिन लंबे समय तक अगर आप बचना चाहते हैं ऐसी चीज़ों से कि ज़्यादा गर्मी भी गर्म प्रभाव ना दिखा सके, उसके लिए आपके अंदर थोड़ा ऑयल इंजन में आपके, यानी कि मैं अगर आपको टेक्निकल भाषा में बताऊँ तो आपके अंदर वीर्य का प्रभाव अच्छा होना चाहिए, बल। तो उसके लिए आपको घी मदद करेगा, मक्खन मदद करेगा, मिश्री मदद करेगी। एक परहेज़ मिर्च मसाले या गरम मसालों का भी करना होता है। उनको थोड़े समय के लिए कम कर दें या बंद कर दें जब ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है। साथ ही साथ योग में शीतली प्राणायाम होता है। जीभ को मोड़ करके और इस तरह से श्वास अंदर खींचना। मुँह बंद करके जब आपने ठंडे पानी का उपयोग कर लिया, अब आपकी नक्सीर रुक गई, कई बार नहीं भी रुक पा रही तो थोड़ा-थोड़ा साथ में ले रहे हैं। थोड़ा साथ ही साथ शीतकारी प्राणायाम भी कर सकते हैं, दाँतों को दबा कर के श्वास अंदर खींचना। पूरा श्वास भर लेने के बाद नासिका से बाहर छोड़ देना। इसे भी 7 से 10 बार कर सकते हैं, कभी भी। ध्यान रहे ये प्राणायाम तात्कालिक रूप से आपको लाभ देंगे, लेकिन मूल कारण ज़रूर जानना है, रोग क्यों हुआ आपको। उसकी फिर जब आप उपचार करेंगे तो बहुत सुंदर आपका जीवन रहेगा। और आयुर्वेद में वैसे तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आपको लगता है तो खस का शरबत, ये तो हर कोई कर सकता है, ये बहुत अच्छा होता है पिलाना रोज़। और उशिरा सब भी आता है, वैद्य भाई-बहन अगर आप किसी वैद्य के संपर्क में हैं, उनसे पूछ करके आपकी प्रकृति के हिसाब से कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। ये थी जानकारी नक्सीर के ऊपर। फिर 2% जो 4% बच गए लोग जिनको कोई गाँठ आदि की वजह से, ब्रेन में ट्यूमर की वजह से या हाइपरटेंशन की वजह से अगर हुआ था नक्सीर, तो तुरंत उसको पकड़ें और डॉक्टर से उसका उपचार लें। सेल्फ मेडिकेशन करते रहना, टोटके-टौने करते रहना, ये मेरा पर्पज़ नहीं है, आपको इस तरह से मैं प्रेरित नहीं करता, मैं जानकारी बढ़ाता हूँ ताकि आस-पास जब कोई नहीं होता तो एक-दूसरे की ही हम मदद करते हैं फर्स्ट एड के तौर पे। यहाँ तक कि किसी को हार्ट अटैक भी आ जाता है, तो उस वक़्त भी आम मेरे और आपके जैसे लोग ही उन लोगों के जीवन बचाते हैं, तभी वो बचकर हॉस्पिटल पहुँच पाते हैं। तो उस गैप के अंदर हमें क्या करना है, वह जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराता हूँ, ताकि आपका जीवन मंगलमय हो। और भी बहुत सारे परहेज़ होते हैं इसमें, आइसक्रीम का सेवन ना करना, ठंडी चीज़ों का बहुत ज़्यादा जैसे कई बार को चिल्ड बर्फ़ वाला पानी पीता है बार-बार, इससे नक्सीर जल्दी ट्रिगर होती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में खाली पेट आम खाता है, कच्चे आम खाता है, कच्चा आम का या आम की चटनी ज़्यादा खाता है। इस तरह की चीज़ों से बचें, हर चीज़ का लिमिट में सेवन करें, हर चीज़ का आनंद लें। प्रकृति आपको हर चीज़ आपके लिए ही तो बना कर रखी है। लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में संयम से हर चीज़ का सेवन करेंगे, किसी तरह की आफ़त से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। मैं नित्यानंदन श्री लेता हूँ विदा, नमस्कार। लॉकडाउन में संसाधनों की कमी और समय पे उपचार ना मिल पाने के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में आयुर्वेद को प्राथमिकता नहीं दी जा रही, ये देखकर तो और भी मन आहत हुआ। फिर क्या था, मैंने आनंदम आयुर्वेद की तरफ से कुछ ऐसे आयुर्वेदिक उत्पाद औषधियों को बनाना शुरू कर दिया जो ऋषियों ने बताए हैं, लेकिन आजकल लोग उनको बना नहीं रहे। इससे हुआ ये कि आयुर्वेद की क्षमता बढ़ी, नई-नई चीज़ें आयुर्वेद के वैद्यों को मिली उपचार करने के लिए जो और ज़्यादा सक्षम है। अब घर-घर पहुँचाना था इनको, तो मैंने भी आपकी तरह ही सबकी तरह देखा आस-पास बहुत सारी मार्केट प्लेस जो कि बहुत सारे मार्जिन्स की डिमांड कर रही थी। अब मैंने सारा उसमें जोर लगा दिया क्वालिटी पे, उसमें पैसा डाल दिया। मार्जिन्स मैंने इतने रखे नहीं शुरू में, तो मैं उन पे बेचूं कैसे। और उन्हीं दिनों में ये मार्केट प्लेस वाले लोग भगवान के चित्रों को जूता चप्पल डोरमैट पे चिपकाने वाले सेलर्स जो बेचते हैं उनको प्रमोट कर रहे थे। मेरी भावना आहत हुई, मैंने सोचा कि अब खुद का ही प्लेटफॉर्म बनाया जाए। अब जैम्बू नाम से मैंने बना तो लिया, जो कि जम्बू द्वीप भारत का ही नाम है, उसी से लिया। तो शुरुआत में बहुत अड़चनें आई, चलने में थोड़ा कमी, टेक्निकल खराबियाँ, मैं सब सहता गया। और आज हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा ऐप भी बहुत फास्ट चलने लगा है, बहुत सारे सेलर्स भी जुड़ गए हैं और हम भारत भर में अब डिलीवरी कर रहे हैं एकदम फास्ट। आज ऑर्डर आएगा, आज ही हम प्रोसेस कर दें। तो ये हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं आगे आप सबको भी कहूँ कि आप इस पे आइए ज़ैम्बू पर, और मिल करके हम भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी मार्केट प्लेस बनाएं। आज ही ज्वाइन करें
J'aime beaucoup.